अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल शिकवा, जिसमें आखिरकार सानिया की शादी के दिन आ रहे हैं। अब सानिया जो कि मायूं बैठ रही है तो सहीफा ने जानबूझकर किरण को इनवाइट कर लिया, क्योंकि वह जान चुकी है किरण और सानिया में अनबन चल रही है। ऐसे में सहीफा किरण को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करना चाहती है सानिया के खिलाफ, तभी तो वो किरण को इनवाइट करती है ताकि सुनबुन ले सके क्या हर इनमें लड़ाई क्यों हुई। यहाँ पर किरण आई तो बहुत खुश होती है कि आखिरकार वो रंग में भंग डालने आ ही गई। हानी बहुत अच्छे से अपनी भांजी को तैयार करते हुए जब बाहर लेकर आई तो हानी और सानिया तो देखकर शॉक्ड रह गए कि किरण भी यहाँ पर आई है। किरण फूलों के गुलदस्ते को खूब अच्छे से स्मेल करते हुए सानिया की तरफ मुस्कुरा कर देखती है। उसके पास जाकर बैठते हुए कहने लगी, मैं सब कुछ भूल भाल कर आ गई, भला अपनी दोस्त की शादी पर कैसे ना आती। और फिर उसको सरगोशी करते हुए कहने लगी, फंसी भी आना चाहता था लेकिन मैंने मना कर दिया। तुम जानती हो ना कि वो नहीं रह पा रहा तुम्हें देखे बगैर, वो इस हाल में तुम्हें देखना चाहता था। अब तो यहाँ पर सानिया को बहुत गुस्सा एकदम से खड़ी हो गई। बकवास बंद करो तुम अपनी, मुझे कोई बात नहीं सुनी तुमसे। और तुम यहाँ पर आई क्यों? मैंने तो तुम्हें इनवाइट भी नहीं किया। तभी यहाँ पर अब किरण बताने लगी, लेकिन तुम्हारे घर से इनविटेशन गया मुझे, मैं ऐसे बिन बुलाई नहीं आई। और यहाँ पर उसे बता देती है कि ये जो बुके है ये फसी की तरफ से है। अब तो यहाँ पर सानिया डरने लगी कि उसने बुके भी भेज दिया। तो यहाँ पर आनी भी सानिया की हालत देख रही थी, तो आगे बढ़कर किरण से कहा, तुम्हें किसने कहा यहाँ पर आने को? जब तक तुम्हें सानिया ने इनवाइट नहीं करना था तुम्हें नहीं आना चाहिए था, चली जाओ यहाँ से। अब यहाँ पर सारी गेम खुल गई, सारी कहानी खुल गई कि किरण और सानिया की लड़ाई क्यों थी। कोई सानिया को चीट कर रहा था और सहीफा उसने तभी तो किरण को इनवाइट किया था ताकि इनकी लड़ाई की तह तक पहुंचे। आखिरकार उसे भी सब कुछ मालूम पड़ गया। तो हानी जिसने वाजिद भाई को पहले ही सब बता रखा था, इसलिए वो इन लोगों से तो नहीं डरती, सबके सामने कह दिया। सानिया उसमें इन्वॉल्व नहीं थी, वो चीट कर रहा था। वाजिद भाई आपको बताया था ना मैंने, इसी के बारे में ही किरण बात कर रही है। अब उसने जब सानिया से रिश्ता तोड़ा, उससे दोस्ती छोड़ी, तो साथ ही किरण से रिश्ता जोड़ लिया। और किरण भी इतनी मक्कार निकली कि सब कुछ जानते बूझते हुए उसने दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। ऐसे में वाजिद को किरण बुरी लगने लगी, यहाँ से जाने का कह दिया। लेकिन अब यहाँ पर सानिया काफ़ी परेशान है। बुके से जो कार्ड निकला जिस पर लव लिखा हुआ था, अब सानिया डरने लगी कि शादी के बाद भी उसे ब्लैकमेल किया जाएगा, इसलिए उसकी आइंदा आने वाली ज़िंदगी खुशी भरी गुजरे, खराब ना हो। तभी तो उसने इरादा किया ज़ारून को सब कुछ बता दे। अभी वो सोच ही रही थी कि फसी की कॉल आ जाती है, कैसा लगा मेरा बुके, कार्ड पढ़ा तुमने? अब तो सानिया गुस्से में आके, जब मैं सारे रिश्ते तोड़ चुकी हूँ तो ये बुके ये कार्ड भेजने का क्या तुक बनता था, क्या जरूरत थी? फसी फ्लर्ट करते हुए कहने लगा, रिश्ता तुमने खत्म किया, मेरी तरफ से तो अभी भी वही फीलिंग्स हैं सानिया, तुम समझने की कोशिश करो। अगर तुम चाहो तो अपने शौहर के साथ रहते हुए मेरे साथ भी रिश्ता रख सकती हो, मेरी फीलिंग्स खत्म नहीं हुई। और जानता हूँ तुम भी मोहब्बत करती हो मुझसे, बस किरण की वजह से बदगुमान थी। तुम कहो तो मैं उसे दोस्ती ख़त्म कर दूँ। ऐसे में अब सानिया काफ़ी परेशान होकर फ़ोन बंद कर देती है और फिर ज़ारून से मिलती है। उसे बताती है कि कोई था मेरी ज़िंदगी में जिसकी वजह से मैं काफ़ी डिस्टर्ब थी, जिसने मुझे चीट किया। अब यहाँ पर ज़ारून एकदम से डिसहार्ट हो गया कि जिसे मैंने चाहा, मैंने शादी करना चाही, पहले वो किसी और को चाहती थी। तो बस फिर सानिया की बात सुनते ही बगैर कोई जवाब दिए वो यहाँ से चला जाता है। सानिया काफ़ी डिस्टर्ब है कि शायद उसकी शादी अब नहीं होगी, लेकिन ज़ारून जैसे ही घर पहुँचा, घर वाले बहुत एक्साइटेड थे, शादी की तैयारियाँ चल रही थी, तो ज़ारून इनकार नहीं कर पाया। इस तरह से ये शादी तो होकर ही रहेगी।